आइए आपका स्वागत है। वर्ष 2021 तुला राशि के लिए कैसा होगा? आइए इसके बारे में विशेष जानने का प्रयास करते हैं। तुला राशि और तुला लगन इस वर्ष के लिए, जातकों के लिए इस वर्ष आपकी राशि के ऊपर ढैया का संचार हो रहा है। व्यर्थ की दौड़ धूप बनी रहेगी और वर्ष के प्रारंभ में मंगल की दृष्टि भी है आपकी राशि के ऊपर। अतः गुस्सा, चिड़चिड़ापन, व्यर्थ की दौड़ धूप आपको प्रारंभिक वर्ष में बनने वाली है। अतः विशेष ध्यान दीजिए। ऊर्जा बहुत होगी, साहस बहुत होगा, पराक्रम बहुत होगा, बस उस ऊर्जा को आप सही मार्ग पर, सही दिशा पर अगर आप अग्रसर कर पाए तो निश्चित ही आपको अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही 4 जनवरी से 27 जनवरी में गुरु और शनि की युति है, उसमें शुक्र का आपका संचार करने वाला है, तो मानसिक अवसाद और अधिक बढ़ जाएंगे। आप यहाँ पर अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। अगर आप नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं तो आपको पारिवारिक और सामाजिक व्यवसाय स्थान पे समस्या आ सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने ऑफिस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप शिक्षित हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आपको अपनी शिक्षा में भी परेशानी आपको हो सकती है। अतः आपको यहाँ पर विशेष जो है वो ध्यान अपने आप पर देना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि इस समय 17 मार्च से 9 अप्रैल तक शुक्र जो है वो अपनी उच्च राशि में आ जाएगा। इस समय आपको वाहन का सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपको इस समय जो कार्यों में जो आपके अवरोध हो रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इस समय जो आप काम में रुके हुए हैं उनमें कार्यों में गति मिल जाएगी। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियों के लिए जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं उनको खूब प्रयास करना चाहिए। उसमें यहाँ पर उसको सफलता के चांसेस ज़्यादा। जो कंपटीशन में बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनके लिए कंपटीशन में सफलता की आपको ज़्यादा अच्छे योग बन रहे हैं। अतः आपको इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। यहाँ पर आपको खूब प्रयास करना चाहिए। और नया व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहे हैं, नया कार्य कुछ करने की योजना करें, कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए, कहीं यात्रा का अगर आपकी योजनाएं बन रही हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। इस समय में आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। और जून और अगस्त में ये समय जो कर्क और सिंह राशि में सूर्य कर्क व सिंह राशि में संचार करेगा, इसमें व्यवसाय में थोड़ी सी अस्थिरता, थोड़ा सा अप एंड डाउन आएगा। घबराइएगा नहीं। आप अपने बुद्धि बल, ज्ञान बल से इसमें और अपने परमात्मा पर विश्वास रखिएगा। माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करते रहेंगे, निश्चित सफलता रहेगी। और अगस्त से सितंबर तक यहाँ पर जो है वो नीच की स्थिति बन रही है। कन्या राशि में इस यहाँ पर शुक्र की है, तो व्यर्थ की दौड़ धूप, धन हानि हो गई। आपको आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। आपके सीनियर, आपके जूनियरों से आपको समस्या हो सकती है। अतः आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अपनी बुद्धि बल, अपने ज्ञान बल से आपको स्थिति को बैलेंस करना होगा, स्थिति को संभालना पड़ेगा। अगर आप स्थिति को संभाल पाएँ तो अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, अपने ऑफिस में आप उसको अच्छे से उसको मेंटेन कर पाओगे। और अपनी जो ये डूबती नैया है, जो परेशानी आने वाली जो नैया है, उसको आप पार लगा सकते हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ये समय बहुत विकट से भरा हुआ है, थोड़ी परेशानी का है, इसको आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। आइए उसके बाद का जो समय है वो अक्टूबर का है। इसमें शुक्र केतु का धन योग बन रहा है और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल कार्य होंगे, जमीन कार्यों की योजना बन रहेगी, कुछ नई योजनाएं आपकी बन रही हैं, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। 2021 जो वर्ष है आपका मिला जुला ये वर्ष रहेगा, तो उन्नति वाला है। यहाँ पर आपको मुख्य जो बात करनी है, जो ध्यान देना है, वो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य में आपकी वाणी का, यानी कि जो चेस्ट से ऊपर का जो आपका भाग है, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। तो अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपका ये वर्ष उत्तरोत्तर उन्नति वाला होगा, सौभाग्य वाला होगा और संभावनाओं से भरा हुआ ये आपका ये नव वर्ष 2021 जो है वो आपका होगा। आइए अब 1-2 उपाय हैं वो आप नोट कर लीजिएगा कि इसको करते आप पूरे वर्ष भर आप इसको करते रहिएगा। तो जो कुछ समस्याएं हैं कार्य क्षेत्र में, घर में, परिवार में, जो स्वास्थ्य संबंधी हैं, वो जो है वो आपको नहीं होंगी। तो आइए उपाय 1 लिखिएगा। तो क्योंकि आपकी राशि पर ये इस वर्ष ढैया रहनी है, तो आपको शनि संबंधित अर्थात शनि मंदिर पे आप जाइएगा, एक दीपक आप उसको वहाँ पर अवश्य जलाएं।
दीपक जलाते, और शनि मंत्र का आप यहाँ पर निरंतर जाप करते रहना चाहिए आपको। और स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना है, शनि का आपको व्रत करना है, ठीक है जी। और आपको कोई भी काली वस्तुओं को दान करना है। आपको शूज़ हो सकते हैं, आपकी बेल्ट हो सकती है, आपके वॉलेट हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं। काले कपड़ा लेके आप किसी ज़रूरतमंद को आप यहाँ पर दे दीजिए। एक ब्लैंकेट है, आप उसको वो भी आप प्रिंटेड कलर का आपको दे देना चाहिए। और शुक्रवार वाले दिन आपको दुर्गा जी के मंदिर में जाकर दुर्गा जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और दुर्गा जी के मंत्र, कवच, स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। 5 कन्याओं को आप यहाँ पर उनको अपने घर में बिठाएं, उनको आप प्रसाद दीजिए, मीठा सफ़ेद कोई भी चीज़, आपको फल है, मिठाई है, उससे आप उनका पूजन करना चाहिए, उनका मान सम्मान आपको यहाँ पर करना चाहिए। और इस वर्ष में आपको गौशाला में आपको चारे का दान करना चाहिए। ये वर्ष आपके लिए सौभाग्य वाला बनेगा। ये छोटे छोटे उपाय आप इसको करते रहिए। और आपकी जो इस स्क्रीन के ऊपर जो ये नंबर आ रहे हैं, और अधिक जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। आइए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार 12 राशियाँ, उनमें विभिन्न प्रकार के ग्रहों के संचरण से, युतियों से, दृष्टियों से उच्चस्थ और नीचस्थ होने पर हमें फलों में ज़्यादा और कम की हमें संभावनाएं प्राप्त होती रहती हैं। उनमें मैं आपसे एक चीज़ विशेष सबसे ये जोड़ना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ करते हैं, हम अपनी पूरी अटेंशन के साथ कार्य करते हैं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके कार्य करते हैं, अपने प्रभु का आशीर्वाद लेके कार्य करते हैं, तो ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये भी हमारे विपरीत होने पर भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं और हमें शुभ फल प्रदान कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, तो ये जो नया वर्ष है वो आपके अनुकूल रहेगा। इसको भी आप ध्यान रखें और राशियों के साथ साथ अपने इस क्रम को भी साथ में आप जरूर अपनाएं। ये मेरा मानना है। ओम शांति ही शांति।